गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग बच्चों सीखेंगे संख्याओं को कैसे पढ़ा जाए। ठीक है, कोई भी लंबी सी संख्या दे देते हैं तो हम बता नहीं पाते हैं कितना हज़ार है कितना लाख है। एक आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये बताइए ये कितना लिखा है? 3 लिखा है ना, बैठो। ये कितना लिखा है? संख्या मिला के 35। अब कितना लिखा है? 135। अब कितना लिखा है? ठीक है, अब कितना लिखा है? देखिए अब अटकने लगे ना, जब आसान संख्या होती है। अब देखिए मैं समझाने जा रहा हूँ। जब छोटी संख्या रहती है तो सब बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन जब बड़ी संख्या होती है तब हम घबराने लगते हैं, कहाँ हज़ार लगाएंगे कहाँ लाख लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए चीज़ों का आसानी समझिए। 3 भाइयों के बारे में बताने जा रहा हूँ। 3 भाइयों के बारे में, या दोस्त मान लो 3 दोस्त। कौन है दोस्त? पहले दोस्त इकाई, दहाई और सैकड़ा। देखो बच्चों मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसको ले लेंगे। ये हो गया आपका ई से इकाई, द से दहाई और स से सैकड़ा। अगर इंग्लिश के हिसाब से देखें तो वंस, टेंस और 100। ठीक है, ये 3 दोस्त ये हमेशा साथ में रहते हैं, हमेशा साथ में रहते हैं। या 3 भाई जो हैं हमेशा साथ में रहते हैं, इनको अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनको हमने क्या किया? एक घर दे दिया, एक घर दे दिया कि भाई तुम तीनों भाई हो, तीनों एक घर में रहो। ठीक है, इसके बाद आते हैं 2 भाई और, 1000 और 10,000। 1000 और 1000 भाई लोग साथ में रहते हैं कि नहीं घर में? ठीक है, 1000 और 10,000 आ गए। इसके बाद और 2 भाई हैं, लाख और 10 लाख, लाख और 10 लाख। इसके बाद 2 भाई और आप मान सकते हो, इसकी कमी नहीं है, लेकिन 2 इससे ज़्यादा संख्या आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। करोड़ और 10 करोड़। तो आप समझ रहे होंगे 10 से 10 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये 2 भाई का घर, ये 2 भाई का घर, ये 2 भाई का घर। कितने भाई 2-2 घर में हैं? इसमें कितने भाई 2-2 घर में हैं इस समय? 3 लोग हैं, एक करोड़ वाले, एक लाख वाले, एक 1000 वाले। और 3 भाई ऐसे हैं, 3 जो एक ही घर में। वो कौन कौन से हैं? इकाई, दहाई और सैकड़ा। बस यही ऐसे 3 भाई हैं जो एक साथ एक घर में रहते हैं। बाकी भाई 2-2 के संख्या में अपने अपने घर में रहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? जब भी बच्चों संख्या आए, चाहे जितनी लंबी संख्या हो, आपको क्या करना है? इन घरों को अलग कर देना है। अलग अलग मतलब कि कोमा दिए, हमने इसको अलग कर दिया। कोमा दिए, सबकी देखिए घर रहता है, आपका भी अपना घर है, तो भाई दूसरे घर से बाउंड्री बनाए रहते हैं ना कि हमारा ये है। आपसे चाहे कटीले तार से, चाहे बांस के, उससे कर देते हैं ना कि भाई हमारा ये घर है, ये तुम्हारा घर है, बांटा रहता है ना, तो वैसे आप बांट दीजिए। ठीक है, अब कोई भी संख्या है, मान लीजिए मैंने लिख दिया, देखिए संख्या लिख दे रहा हूँ। कितनी संख्या कुल लिखी है? संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब मैंने नियम क्या सिखाया? इधर से आप चलेंगे, सब भाइयों को अपना अपना घर दे दीजिए आप। 1 2 3 के बाद कोमा, फिर 2 2 के बाद कोमा लगा देना है। देखिए 2 2 के बाद कोमा था ना, सबके घर अलग थे ना। अब आपको साफ साफ पता चल रहा है ये किसका घर है? ये वाला बताइए किसका घर है? 1000 का घर है। ये किसका घर है? लाख का। ये किसका घर है? करोड़ का घर। एकदम है। अगर मान ली ये संख्या नहीं रहेगी तो आपको पता चल जाएगा ये 1000 का है और ये लाख का है। करोड़ की बारी नहीं आई ना। अब देखिए घर पढ़ने जा रहे हैं, कौन कौन सी संख्या लिखी है? कितना लिखा है? 11 करोड़, 11 लाख, 11,000, 111। आपको पता है ना, जब दहाई और इकाई साथ में होते हैं तो उनको साथ में हमको पढ़ना होता है। जैसे ये लिखा है तो आप 1 और 2 तो नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? 12। इसको क्या पढ़ते हैं? 32। एक साथ पढ़ते हैं कि नहीं? तो जब भी इकाई और दहाई की बात आए तो इसको हमेशा संख्या को एक साथ पढ़ना चाहिए। ठीक है, आपको बच्चों अलग से संख्याओं के ऊपर इकाई दहाई लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे देखिए मैं आपको बोलते जाऊंगा, कोई सर लोग बोलते हैं ना, हाँ बच्चों आप लोग संख्या कॉपी में लिख के दिखाइए। ठीक है, कैसे लिखेंगे? फिर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप तुरंत तुरंत लिख के मुझे दिखाएंगे। ठीक है, देखिए मैं वही चीज़ कर रहा हूँ, कोमा लगाते जाना है। क्या लगाते जाना है? कोमा। 12 करोड़ 13 लाख 32,315। देखिए तुरंत तुरंत मैंने लिख दिया कि नहीं लिख दिया?
आपको बस अगर मैं बोल रहा हूँ 25,03,001 रुपये, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसी में गलती होती है कई बच्चों की। यहाँ देखिए जब 0 0 लगता है तब हम ध्यान नहीं देते कि ये 0 आया कैसे, क्यों लगाएं। अब इसको सीखिए। मैंने क्या बोला यहाँ पे 25 लाख। ये देखिए ये 1000 का घर है ना, और ये किसका घर है, लाख का, और ये तो इकाई दहाई सैकड़ा है, ठीक है। मैंने क्या बोला 25 लाख। अब बताइए मैंने इसके बाद बोला 3000, 13,000 नहीं बोला ना, मैंने इसका मतलब कि इकाई की संख्या बोली, लेकिन दहाई की यहाँ पे लाख हज़ार वाले में इसकी संख्या नहीं बोली। मतलब मैंने दो संख्याओं का यहाँ नाम नहीं लिया, यहाँ मैंने लिया केवल एक संख्या का नाम। तो दूसरे संख्या के लिए आप क्या लगा देंगे, 0। क्या लगा देंगे, 0। और यहाँ पे केवल मैं सैकड़ा बोल ही नहीं रहा हूँ, केवल बोला 1 रुपये। 1 रुपये जैसे आपको 102 रुपये लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 100 रुपये कैसे लिखेंगे, अच्छा बताइए। 100 के लिए कैसे लिखेंगे, 1 0 0। 100 रुपये हो गए कि नहीं हो गए। अब 102 रुपये लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 102। बहुत अच्छा, समझ में आया। इसका मतलब हमने देखिए दहाई का नाम ही नहीं लिया, हमने लिया 102 रुपये। 112 रुपये नहीं बोला ना, 112 रुपये बोलते तो क्या होता है 112 लिखते, ठीक है। तो अभी मैं 0 की और प्रैक्टिस आपको करा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा सब बच्चे। अब मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जिसको नींद आ रही है मुंह धो के आ जाए। इस संख्या को पढ़ के बताइए, संख्या को पढ़िए जल्दी से। हाँ 55, बहुत सही बहुत सही। अब देखिए आने लगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, अगर मैं यही आपको बोलता लिखने को, आप सोचते कैसे, अब ध्यान दीजिएगा। मैंने 25 करोड़ का नाम लिया तो आप 25 लिख लिए, 25 करोड़ का घर खत्म हो गया। अब किसकी बारी आएगी, अगर सर आपके बोलेंगे लाख तब आप लाख लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब फिर मैंने उसके बाद बोला 25 करोड़ के बाद बोला 2 लाख। 2 लाख में देखिए एक ही संख्या आई, कितनी आई, एक संख्या। 32 या 12 मैंने नहीं बोला ना, 2 संख्या। जब एक संख्या आई तो यहाँ पे क्या कर देंगे आप, 0। 2 लाख बोलना तो 2 लिख देंगे। अब लाख का घर भर गया, करोड़ का भर गया, लाख का घर हो गया कंप्लीट। अब किसकी बारी है, 1000 की। लेकिन मैंने तो 1000 का नाम ही नहीं लिया, 1000 का मैंने नाम ही नहीं लिया। इसका मतलब 1000 वाला घर अभी क्या है, खाली है। खाली मतलब कुछ भी नहीं, मतलब 0, कुछ भी नहीं। अब फिर से सुनिएगा, 25 करोड़ 2 लाख 55, मैंने 1000 का नाम लिया, नहीं लिया। तो 1000 वाले घर में भाई लोग अभी है ही नहीं, खाली है, अभी क्या है वो, खाली है, ठीक है। और 55 में क्या मैंने देखिए सैकड़े का नाम लिया, सैकड़े का नाम नहीं लिया। इसका मतलब तीनों भाइयों में से एक भाई अभी गया हुआ है कहीं, ठीक है। और 55, ये समझ में आया कॉन्सेप्ट कि नहीं आया। जो खाली घर है जिसका नाम नहीं लेंगे वो क्या कर देंगे, 0, कि उस घर में अभी भाई लोग हैं ही नहीं, कहीं बाहर घूमने गए हैं या खेत में गए हैं या कुछ भी पढ़ने गए हैं, ठीक है। संख्या दूं, जल्दी से लिख के बताएं। आप मुझे बताइए मैं क्या क्या लिखूं, अच्छे बताइएगा। अब मैं बोल रहा हूँ 5 करोड़, कितना लिखूं, 5, कितना लिखूं पहले बताइए, 5। कोमा दूं कि नहीं दूं। अब बोल रहा हूँ मैं 30,000। अब क्या करूँ इसके बाद, ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैंने क्या बोला, 5 करोड़ बोला, उसके बाद 30,000 बोल रहा हूँ। हाँ 0 0, बहुत सही। क्यों, लाख के भाइयों का मैंने नाम नहीं लिया, वो लोग तो बाहर गए, वो घर में है ही नहीं, वो घर में है ही नहीं। 30,000, तो 1000 वाला घर भर गया भाई, 30,000। इसके बाद मैं बोल रहा हूँ 5, हाँ 005। इसका मतलब ये हुआ कि बस इकाई वाला भाई घर में है, दहाई और सैकड़े वाले भाई कहाँ गए हैं, बाहर गए हैं, खेत में गए हैं, पढ़ने गए। तो आसान है कि नहीं संख्या। तो 0 वाले से अब आप घबराएंगे नहीं, उसको पढ़ना सीखेंगे, ठीक है। इस संख्या को पढ़ के बताइए, देखें। बताइए कितना लिखा है, जल्दी से बताइए। सब बच्चे बोले जिनको आ रहा है। देखिए एक, अभी देखिए 1 लाख एक बच्चा बोला, 1 नहीं है, ये कितना है, 1 तब होता है जब यहाँ पे 0 होता है और यहाँ 1 होता है, ठीक है। 6 करोड़ 10 लाख
3002। आ गया समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब नहीं घबराएंगे ना बड़ी से बड़ी संख्या से, ठीक है। और बाकी अगर इसको शब्दों में बोला जाए, कॉपी में लिखना है तो कॉपी में ऐसे ही लिखेंगे 6,10,03,002 रुपये। दोनों में सर लोग बोलते हैं ना कि आप अंकों में लिख के दिखाइए और शब्दों में लिख के दिखाइए, तो ये आपका अंकों में है, ये किस में है? अंकों में। जब शब्दों में है तो आप हिंदी में लिख देंगे 6,10,00,000, ठीक है ना? समझ गए? उम्मीद है बच्चों ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और कुछ भी अगर क्वेरी होगी तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।